घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे शराबबंदी की, बिहार की, नीतीश कुमार की और बिहार में शराब की बहार की। 11 महीने, 4 साल 11 महीने हो चुके हैं नीतीश सरकार को शराबबंदी लागू किए हुए, लेकिन आज न्यूज 24 ने ऑपरेशन साइलेंट के जरिए शराब किस तरह से धड़ल्ले से बिक रही है इसकी पोल खोल की, पर्दाफाश किया। 38 जिले हैं बिहार में, 10 जिलों में मेरे सहयोगी 2000 किलोमीटर का फासला उन्होंने तय किया। गली नुक्कड़, कलेक्टरेट, ढाबे, रेस्टोरेंट, बाजार और विधानसभा के नजदीक गर्दनी बाग, हर जगह गए और हर जगह मानो शराब के मैखाने खुले हुए हैं, बार खुले हुए हैं और यह सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। आलम यह है कि सब जानते हैं लेकिन जानकर अनजान बने हुए हैं। तो जो अनजान बने हुए हैं उनको झकझोरने के लिए, उनको जगाने के लिए आज हमने यह स्टिंग ऑपरेशन किया। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरों से मैं शुरुआत करता हूं। पटना में विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर गर्दनी बाग इलाका है। वहां पर डिलीवरी बॉय हो गए हैं। जैसे आपके पास जोमैटो से, स्विगी से लोग आते हैं ना डिलीवरी देने के लिए, ऐसे खुलेआम डिलीवरी चल रही है राजधानी पटना में। उसकी एक वानगी देखिए पहले। तो ठीक रहेगा। कितना? 250 और क्या मिलेगा? अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी चाहिए क्योंकि पता करना कौन कौन सा है। हाँ, वही ब्लेंडर है या ब्लेंडर है। तो सचिवालय जहां पर सारे विधायक, सब मंत्री, मुख्यमंत्री बैठते हैं, विधानसभा में अभी सत्र चल रहा है, उसके ठीक 500 मीटर पर शराब बेची जा रही है। और अभी आपको सिवान ले ये चलता हूं। सिवान में कलेक्टरेट, जहां पर डीएम और इलाके के एसपी कप्तान साहब बैठते हैं, ठीक उसके सामने डिलीवरी बॉय आता है और शराब दी जाती है। इसको भी देखिए। चलेगा नहीं, ये तो बड़ा स्मेल करता। मैजिक मोमेंट नहीं है। हाँ? और कौन सा है? ब्लैक डॉग होगा। ब्लैक डॉग होगा। मैजिक मोमेंट नहीं होगा। ब्लैक डॉग होगा। स्कॉच होगा। क्या है स्कॉच है? क्या 3000। और विधानसभा परिसर कलेक्टरेट ही नहीं, ढाबे तो बार में तब्दील हो गए हैं। पेग चाहिए पेग मिलेगा, पहुआ खरीदना पहुआ भी मिलेगा, अद्धा भी मिलेगा। और जितने दाम पर अगर शराबबंदी नहीं होती या जितनी उस बोतल की कीमत है बाकी राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है, उससे 3 गुना 4 गुना दाम में ये बेची जा रही है, परोसी जा रही है ढाबों में। देखिए पता करते पता कर दीजिए ना तो क्या कौन सा लेना है? छोटका लीजिएगा 3 रुपया, बड़का लीजिएगा 5.5। सामान कौन सा है? और जिसकी में
आई भी पूछ लेते हैं, आइए ना। अब आप गफलत में ना आ जाइएगा कि अरे छोटा कितना, 3 रुपए में 3.5 रुपए, ये मतलब 300 या 350 रुपए क्वार्टर, पौवा, और आधी बोतल 5 रुपए में, यानी कि 500 रुपए में। और इसमें मिलावट कितनी है, असल कितना है, यह भी देखने वाली बात है। और जो लोग बेरोजगार हैं उनको एक नया रोजगार मिल गया है। माफियाओं की पकड़ है। आलम यह है कि सीतामढ़ी में एक दरोगा को, जो इनकी तफ्तीश करने गया, गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। अब छपरा में देखिए, भरी दोपहरी में खुले आसमान के नीचे शराब बेचने को तैयार है, बिक रही है। देखिए, होकर जाता है ना, ये बढ़िया नहीं रहता है, ये बहुत ये रहता है, और कोई नहीं है। और रुको पड़ी तो 20 मिनट बैठाई, ठंडो बैठाई, गर्म बैठाई, आप जो चाहिए क्या चाहिए बोले रोगा। तो थोड़ा रुक जाइए, ठंडा गरम बियर सब मिलेगा। और ये तब है जबकि 50,000 रुपए जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3 लाख से ज्यादा लोगों का दावा करती है नीतीश सरकार कि हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन सजा महज 500 के करीब लोगों को ही मिली है। 0.017% कन्विक्शन रेट है। और वो भी जो आम आदमी है, सेवन करने वाले, उनको तो जेल में ठूसा जा रहा है और वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन बड़ी मछली कहां है? खाकी और खादी का संरक्षण मिल रहा है क्या? और खाकी की बात करूं तो 2017 में पता लगा कि भाई गोदाम में जो दारू है, शराब जो जब्त की गई, वो कम मात्रा होती चली गई। कोर्ट में बताया गया चूहे पी रहे हैं। बिहार में चूहे शराबी हो गए। यही हाल कैमूर में भी देखने को मिला कि जी चूहे शराब पी गए। अभी 3 तारीख का एक फोन कॉन्वर्सेशन सामने आया जिसमें एक दलाल, एक पकड़ी हुई गाड़ी सफारी जिसमें शराब थी, अवैध शराब, और 2 लोग सवार थे, 5 लाख दीजिए छुड़वा देंगे। और मंत्री, विधायक राजनीतिक संरक्षण के बिना, क्या खाकी खादी के सहारे के बिना अकेली ये काम कर रही है? ये अपने आप में सवाल है। 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है हर साल बिहार को शराबबंदी के चलते। लेकिन आज ये गोरख धंधा, कुछ जानकार इसे कह रहे हैं 50,000 करोड़ का धंधा बन चुका है। अब खुलासा हुआ और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी था। उन्होंने सख्त कार्रवाई और डीजीपी को तुरंत फुरत में एक्शन लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन विपक्ष हमलावर है। बयान भी सुनिए। डीजीपी और सब लोगों के साथ बैठक में हम तो निरंतर करते ही रहते हैं। हमने उन लोगों को कहा कि आप अपने स्तर से और नीचे के स्तर से एक एक चीज़ देखिए। अगर कहीं कोई बेचता है और कोई ग्रहण कर रहा है तो इसको पता लगाना कहाँ से असंभव है। पता लगाइए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए और लोगों को प्रेरित करिए। जब होगा तभी लोगों को ये लगेगा, इसलिए इस पर लोग लगे हुए हैं और अनेक जगहों पर उन चीज़ों के बारे में पता कर रहे हैं। तो इधर इस बार आप देखिएगा कि पूरे तौर पर जो यहाँ के हैं या यहाँ के बाहर के हैं, सबको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब काम कर रहे हैं। न्यूज़ 24 द्वारा ऑपरेशन साइलेंट जो किया गया है, इसके लिए हम न्यूज़ 24 को धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में सिर्फ पेपर पे ही जो है शराबबंदी लागू है। असल हकीकत ये है कि बिहार में जो है पूरी तरीके से शराब हर जगह जो है उपलब्ध है। शराब माफियाओं की जहाँ तक बात की जाए तो उनकी पहुँच तो मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम तक है। और लगातार जो है कई बार देखा गया है कि जनता दल यूनाइटेड जो सत्ताधारी दल हैं, उनके
नेता लोग भी जो हैं इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं और उनको पूरा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त होता है। और यहां आपको बता दूं, साल 2020 पिछले साल 1 करोड़ लीटर अवैध शराब जब्त की गई बिहार में, यानी हर महीने 8.3 लाख लीटर शराब, 8,30,000 लीटर शराब जब्त हुई। हर दिन 27,400 लीटर शराब, हर घंटे 1,100 लीटर शराब ये जब्त की गई है। तो कितनी बिक रही है इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन साइलेंट के बाद क्या जागेगी नीतीश सरकार और क्या पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से बिहार में हो रही है शराब की बिक्री। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अखिलेश सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं और विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाने की बात कह चुके हैं, प्रेमचंद्र मिश्रा, मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के, पप्पू यादव अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के। स्टूडियो में मेरे साथ AK वाजपेयी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुख्य प्रवक्ता एलजेपी के, और एक और खास मेहमान बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अब राजनीति में आ गए हैं, रॉबिनहुड पांडे की इनकी एक छवि थी, बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर थे, गुप्तेश्वर पांडे मेरे साथ आ गए हैं। और गुप्तेश्वर पांडे ये हकीकत बयां कर रहे हैं, जो बात सब जानकर अनजान बने हुए थे उनके संज्ञान में ये बात लाई, हकीकत है ये जो हम दिखा रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे। नमस्कार संदीप भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज जा रही है क्या? जी आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप देश के बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बात समझिए, जितना चीज मैंने देखा, जितना चीज आपने सुनाया, जितना लोगों को दिखाया, उसका एक ही निष्कर्ष है, आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। मैं ये कह रहा हूं कि शराबबंदी का निर्णय जो हुआ 2016 में, ये एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं इसके एक पक्ष को ये दिखा देना, कानून जब कोई भी बनता है तो कानून को तोड़ने वाले भी कुछ लोग होते हैं। हत्या करेंगे तो फांसी की सजा होगी, डकैती करेंगे तो 10 साल की सजा होगी, चोरी करेंगे तो 7 साल की सजा होगी। ये कानून हम लोगों ने नहीं बनाया, हम लोगों के बहुत पहले अंग्रेजों ने बनाया था। और उसके बाद अगर ये कहें कि हत्या कर बंद हो गई, हत्या होती है, डकैती बंद हो गई, नहीं होती है, चोरी बंद हो गई, चोरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून में दोष है। अब कोई कहे कि हत्या के लिए 10 साल आजीवन कारावास का प्रावधान है और इसके बाद भी हत्या होती है तो कानून को ही हटा दीजिए, ये कानून की गलती नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे, आप सरलीकरण नहीं कर रहे हैं, सरलीकरण नहीं कर रहे हैं, विश्लेषण में आप सरलीकरण नहीं कर रहे हैं क्या गुप्तेश्वर पांडे? मैं नीति पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उसके कार्यान्वयन पर सवाल उठा रहा हूं। नहीं, हम पर खच्चे उड़ चुके हैं उसके कार्यान्वयन के। अगर सचिवालय के विधानसभा परिसर के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने खुलेआम धड़ल्ले से शराब उपलब्ध है तो सरकार ये कहे नीति बड़ी अच्छी है, सरकार की जिम्मेदारी उसे लागू करनी भी है ना। सरकार की जिम्मेदारी लागू करनी है और सरकार इसको सख्ती से लागू कर रही है। आप देखिए 400 से अधिक, मैं जब डीजीपी था तो मुझे याद है, उसके बाद का आंकड़ा नहीं यार, 400 से अधिक पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई थी और कई लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आप आंकड़ा भी दे रहे हैं कि प्रतिदिन करीब प्रति घंटे 1000 लीटर से अधिक की रिकवरी हो रही है। तो इसका मतलब सिस्टम सोया हुआ नहीं है। प्रतिदिन 27,000 लीटर की रिकवरी हो रही है, सिस्टम सोया हुआ नहीं है। 400-500 से अधिक पुलिसकर्मियों पर या एक्साइज के अधिकारियों पर भी जो मिलीभगत रखते हैं, गलत काम करते हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। बड़ी मछली कौन पकड़ी गई? सोया हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। कार्रवाई हो रही है, छोटे भैयों को, छोटी मछलियों को पकड़ लिया, बड़ी मछली कौन है? यह कारोबार 50,000 करोड़ का कारोबार कैसे बन गया? कैसे बिहार के युवा काम के अभाव में अब डिलीवरी बॉयज बन गए हैं? या मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं?
नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं, ये आप जो कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा, बिहार में शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू करने के लिए सरकार जो कर सकती है वो हो रहा है, पुलिस जो कर सकती है वो कर रही है, और एक्साइज के लोग जो कर सकता है वो कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में दोष होता है, कितने एसपी, कितने डीएम बर्खास्त किए गए, कुछ गलत लोग होते हैं कप्तान की जानकारी के बिना, कितने खादी वालों पर, खाकी की तो बात कर रहे हैं, खादी का संरक्षण नहीं है क्या? आपकी जानकारी में नहीं था? किस किस का हाथ रखा हुआ है? मैं नहीं मानता कि कोई बिहार का, सुनिए, मैं ये नहीं मानता, हमारे पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था, मैं जब तक था कि कोई मंत्री या कोई विधायक, चाहे किसी दल का हो, चाहे वो जदयू का हो, भाजपा का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, कि कोई विधायक या मंत्री ये शराबबंदी में के धंधे में संलिप्त है और संरक्षण दे रहा है या तस्करी करवा रहा है, इसका कोई आंकड़ा नहीं था। और मुख्यमंत्री ने जब भी मीटिंग की है, मैं इस बात का गवाह हूं, और जितने भी पदाधिकारी गवाह, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शराब का धंधा करने वाला कोई भी हो, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी या कोई भी नेता या कोई भी किसी कद का आदमी हो, उस पर हाथ डालने में पुलिस को हिचकना नहीं चाहिए। खुली छूट है, सिस्टम में कुछ कमियां हैं, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब मैं स्वीकार करता हूं, सिस्टम में कुछ दोष हैं, केस के ट्रायल के बारे में के हौसले इतने बुलंद हैं, आप कह रहे हैं नहीं, खादी के संरक्षण, खादी की संलिप्तता की कोई जानकारी नहीं मिली। सीतामढ़ी में एक दरोगा को सरेआम गोली से उसकी हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर, शराब माफिया द्वारा। इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? ये बात, इससे आपको एकदम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती। एक कहीं कोई घटना हो जाती है तो इससे इस निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच सकते कि शराबबंदी के में शराब बेचने वाले और शराब का धंधा करने वाले लोगों को हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो हर जगह दरोगा की हत्या कर देंगे। हमारे यहां इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, शराबबंदी के कारण नहीं, दूसरे कारण हुई हैं, जब हमारे पुलिस के सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, हवलदार मारे गए हैं। एक एक आदमी को खोज खोज करके हम लोगों ने जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की है वो की है। तो सरकार का और मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि जो भी गलत काम करते हैं या कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुलिस के लोग लगे हुए हैं। कितने शराब माफियाओं को जेल में डाला है आपने? और मुझे आपकी सरकार ने कितने माफियाओं को, हरियाणा के एक खलील नाम का एक कारोबारी, एक पंजाब का हैरी नाम का कारोबारी के अलावा बिहार में जो माफिया काम कर रहे हैं, बिना माफिया के तो ये काम नहीं हो रहा। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप डीजीपी रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे। बिहार में कितनों को डाला जेल में, माफियाओं को? संदीप भाई, मैं आपको बता देता, संदीप भाई आपको बता देते हैं, जो बड़े बड़े माफिया जिससे पंजाब और हरियाणा में, जो हम भी थे, यहां एसटीएफ की टीम बना करके, मद्य निषेध विभाग की टीम बना करके, और 8-8 दिन, 10-10 दिन, 1-1 दर्जन अफसर्स को हम लोग वहां कैंप कराए हुए हैं। और किस कदर वहां बिहार में माफिया नहीं है, सहयोग, हरियाणा पंजाब वाले चला रहे हैं सारा शराब का अवैध कारोबार बिहार में। पकड़ने में, उनके हाथ छापा करने, बिहार में भी नहीं, जहां भी अवैध का संगठित ढंग से इस तरह का काम चलता है, अपराधी, हम ये नहीं कहते हैं कि अपराधी बिहार में नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि माफिया बिहार में नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि सरकार की मंशा साफ है, नियत साफ है, निर्देश साफ है कि कोई भी हो माफिया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर महीने मुख्यमंत्री जिसकी मीटिंग, ठीक है, आप प्रेमचंद्र मिश्रा और डीजी को, सरकार की नियत साफ है, और हत्या के खिलाफ अगर कानून है तो हत्याएं थोड़ा रुक गई हैं, या बलात्कार थोड़ा रुक गए हैं, या डकैती थोड़ा रुक गई है। शराबबंदी अगर लागू हुई है, अवैध शराब कुछ लोग करेंगे, ये तर्क दे रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और आपके चैनल को कि आपने एक बड़े भ्रम जाल को तोड़ने का काम किया है। जो बिहार में पिछले 3-4 साल से जो माहौल बना के रखा है सरकार ने, कि हमने बहुत ही बड़ा कानून बनाया है और ये बहुत एक सामाजिक काम है और इससे बड़े लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएंगे, अपराध नियंत्रण हो जाएगा। आज इस घटना से जो दिन भर आपने चलाया है वो तार तार हो गया कि इनफैक्ट बिहार में जो हम लोग आरोप लगाते रहते थे कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, ये कहीं प्रैक्टिकली दिखता नहीं है। और अभी हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी बैठे हैं, इन्होंने जो जो बातें कही तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी
जब ये खुद डीजीपी थे तो इनका अपना बयान आया था औरंगाबाद में, इन्होंने खुद एडमिट कर लिया था उस बयान में, बहुत वायरल हुआ था वो बयान, चैनलों में चला, अखबारों में छपा। इन्होंने एडमिट किया कि हमारा थानेदार, हमारा पुलिस वाला जिस दिन चाहेगा उस दिन बिल्कुल कंप्लीट शराबबंदी बिहार में लागू हो जाएगी। आज कुछ और ये कह रहे हैं, आज इनकी मजबूरी है, अब तो उसी पार्टी में है, ये रिटायर होने के बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया जेडीयू। सवाल यह है कि आज इनकी जो भाषा है वो एग्जैक्टली ये मुख्यमंत्री के शब्दों को ही रिपीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने परसों भी एक कार्यक्रम में पटना में यही बात कही थी। आप कानून अगर बनाते हैं तो कानून बना के छोड़ थोड़ी देना है। अपराध नियंत्रण बिहार में नहीं हुआ, शराबबंदी के विफल होने के चलते बिहार में अपराध बढ़ा है। एक नए तरह का अपराध कर्मियों ने जन्म लिया है जो माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। आज हमने विधान परिषद में भी इस चीज को उठाया था, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने फिर वही बात कही, अरे ये आप क्यों ये बात आज उठा रहे हैं, आज तो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। बताइए क्या जवाब दिया जाता है, वो समझ लीजिए। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, हम सबने उनको बधाई दी है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आज कोई जन सरोकार से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाया जाए सदन में। तो ये दलीलें कहीं ना कहीं जेडीयू को बैकफुट पर लाती है, बीजेपी को बैकफुट पर लाती है। एक्चुअली कहीं ना कहीं स्मगलिंग इतना बढ़ा है बिहार में, बिहार के बॉर्डर जहां जहां हमारे बॉर्डर है वहां हमारी पुलिस रहती है, फिर ये ट्रक पर लद के भर के ट्रक कैसे पंजाब हरियाणा से आते हैं, यूपी के सोनभद्र में उतरते हैं, छोटी छोटी खेप बनती हैं, गोपालगंज, सीवान, छपरा, इन जगह ये सेंटर्स बन गए हैं अवैध कारोबार के। ये कारोबार नहीं, एक नया उद्योग बन गया है, पैरेलल इकोनॉमी है ये। यस बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पैरेलल इकोनॉमी बनी है। पप्पू यादव, एक मिनट प्रेम भाई एक मिनट। पप्पू यादव, ये पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, अब इसमें कि ये इक्का दुक्का वाकया हैं ये कहकर या सख्त कार्रवाई, एक ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है, व्यवस्था पर सवाल उठे, कोई भी खुलासा हो जाए तो जी सख्ती के आदेश दे दिए हैं डीजीपी को। क्या सख्ती पहले नहीं थी, अब और सख्ती हो जाएगी क्या? एक बात समझिए, मैं अभी कुढ़नी गांव में, कुढ़नी के माधोपुर गांव में हूं, जहां पर इनके हस्बैंड गुड्डू जी आज डेथ कर गए शराब पी करके। बिशनपुर गिद्धा गांव है ये। पीछे में आप उस महिलाओं को देखिए, आज ही डेथ किए हैं, 4 आदमी डेथ किए हैं, जिसमें 3 आदमी पर इन पर एफआईआर करने का आदेश दे दिया गया मौत के बाद, और डराया जा रहा है कि तुम शराब के बारे में नहीं बोलोगे अन्यथा तुम पर एफआईआर लॉन्च करेंगे। एक बच्चा है जिनके दिल में छेद है, संक्रमण बीमारी से बच्चा ग्रसित है, चाय का दुकान करता था, कोई घर में नहीं बचा है। एक दूसरी, मैं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पर गांव में हूं, मात्र 4 दिन पहले 7 लोग मर चुके हैं, आज 4 लोग मर चुके हैं। थानेदार का प्रेशर होता है। आप अभी एक वीडियो वायरल हुआ है हाजीपुर का, एक शराब माफिया को किसी ने नाम लिया, वो पकड़ा गए। वो शराब माफिया थानेदार से मिलकर के पूरे 7 परिवार को, पूरी औरत को पीटा, मां को पीटा, पत्नी को पीटा, 7 जेंट्स को आर्म्स और गांजा हफीम दे करके जेल में बंद कर दिया। पूरा वीडियो वायरल हुआ है। यह घटना अभी सीतामढ़ी से मैं आ रहा हूं। सीतामढ़ी में 6 दिन एक परिवार को रखा। आप किसी की मौत पर संवेदनाएं जाहिर करने गए हैं, मौत पर इसे राजनीतिक मंच मत बनाइए मेरे चैनल को। जो सवाल है उस पर रहिए। हाँ, मैं संवेदना नहीं, मैं शराब की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं शराब की बात कर रहा हूं। आप इसको समझिए। आप जिनसे बयान लेते हैं सर, वो लोग इन्वॉल्व है। लगभग जो डीजीपी साहब बोल रहे थे, आप उनके बयान को यदि देखिएगा तो गुप्तेश्वर पांडे जी आईजी रह चुके हैं, डीआईजी रह चुके हैं मुजफ्फरपुर में। यहां सबसे बड़ा उद्योग है शराब का, जमीन का। नरोन्ना बलात्कार हत्याकांड यही हुआ था जहां सीबीआई केस को कंप्लीट नहीं कर सका। मैं शराब के मामले में आपको यह बताना चाह रहा हूं, मैं किसी का शौक में नहीं गया हूं सर। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक दिन शराब में मरने वालों की संख्या बिहार में कम से कम 4 दर्जन से ज्यादा है, लेकिन उस बात को दबा दिया जाता है। एक दूसरी चीज, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता विपक्ष बोलते हैं, उनको यह पूछिए कि क्या हाजीपुर, क्या अन्य जिलों में
ये बार बार ये चर्चा हुई है कि नहीं कि कौन कौन लोग, कौन कौन एमएलसी, कौन कौन एमएलए इस शराब के धंधे में जो बात आ रही है। गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि खादी की मिली भगत की कोई खबर, कोई जानकारी उनके कार्यकाल में उनके पास नहीं थी। नहीं, पहले आप समझिए। पहले मैं आपको बता दूं कि गुप्तेश्वर पांडे जी जो बात कह रहे हैं उनसे आप ये पूछिए, डीएसपी का नाम, एसडीओ का नाम, आप उनसे एसपी का नाम, कलेक्टर का नाम, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। वो जितने दिन डीजीपी रहे, 5 साल हो गए, अभी तक आप खुद कह रहे हैं 50,000 करोड़ का ये एक बिजनेस है, और ये बिजनेस का पैसा सिर्फ माफियाओं के घर में नहीं जा रहा है, ये दारोगा के घर में नहीं जा रहा है। बगैर एसपी, बगैर कलेक्टर, बगैर डीजीपी, बगैर आईजी, डीआईजी, बगैर मंत्री, बगैर सत्ता और विपक्ष के आप सदन चलने नहीं देते, आप सदन बंद कर देते, आप एमएलए के मान सम्मान पर सदन बंद करते हैं, लेकिन शराब के सवाल पर, दरोगा के सवाल पर सदन बंद नहीं करते। आप ये कहने को तैयार नहीं है। आप टेस्ट कराइए ना इन नेताओं का, जो लोग बोलते हैं। कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए। ठीक है, लगभग लोग शराब ठीक है, पीते हैं। मैं आ रहा हूं, एक सेकेंड। आपको मैं बार बार कहता हूं। अखिलेश सिंह स्क्रीन पर। अखिलेश सिंह, मुझे एक चीज बताइए, अभी गुप्तेश्वर पांडे जी से भी मैं ये सवाल पूछूंगा कि नहीं, खाकी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, खादी की कोई मिलीभगत की हमारे पास जानकारी नहीं। जनवरी में एक सर्कुलर जारी हुआ था कि सब पुलिस अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। एसपी का तबादला कर दिया गया, वो ऑर्डर ही वापस ले लिया गया। क्यों? पोल खुल जाती। हुआ ना ऐसा? नहीं, देखिए वो किन परिस्थितियों में उनको संपत्ति का ब्यौरा देने की बात की थी, मैं उसकी जानकारी नहीं देता। नहीं, परिस्थिति मैं बता देता हूं ना, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी आला अधिकारियों को कि जो अधिकारी हैं उनकी संपत्ति में यकायक बहुत इजाफा हो गया, बहुत मलाई काट रहे हैं, कहीं से पैसा आ रहा है रातों रात। उसी की जानकारी मांगी गई, ऑर्डर वापस ले लिया गया। ये तो सभी सरकारी अधिकारियों को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, सभी जनप्रतिनिधियों को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। ये कोई अलग से इसके लिए कानून, ये ऑर्डर पास अलग से ऑर्डर दिया गया ना जनवरी में, वो पुलिस अधिकारियों के लिए था, एसपी का तबादला कर दिया गया। और ये देते हैं, देखिए ये सभी सरकारी अधिकारी अपने संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा यहीं पर आपके इसी बिहार के अंदर कहीं पुलिस के अधिकारियों के संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ है, तो बुलडोजर भी चला है मुजफ्फरपुर के अंदर, आपको ध्यान में होगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, दिन में भी आपके चैनल पर के माध्यम से था, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बिहार के अंदर कार्रवाई हुई है तभी इतने लोग पकड़े भी गए हैं, और कार्रवाई हुई है पटना की सड़कों पर, खुले आसमान के नीचे, छपरा में, कलेक्ट्रेट के सामने, सिवान में, वो आराम से शराब बेच रहे हैं, ढाबे में परोसी जा रही है। कार्रवाई का इतना डर है। देखिए, ये मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल शराबबंदी यहां हो गई है और बिल्कुल एक बूंद शराब यहां अवैध रूप से नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि कार्रवाई हुई है तभी इतने पकड़े भी गए हैं, इतने लोग जेल भी गए हैं। कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं। और मैं एक घटना का आपको जिक्र करना चाह रहा हूं, बार बार सीतामढ़ी की घटना आप बता रहे हैं, तो वहां पर के घटना की सच्चाई भी जानिए। वो शराब के मामले में कभी जेल जरूर गए थे, लेकिन किसी दूसरे मामले में वो दरोगा उनके उस केस में आईओ था, और वो उस समय छापामारी करने गए थे, गोली चल। लेकिन कार्रवाई जो हुई है वो भी आप देखिए, अपराधी पकड़े गए हैं, उनको गोली मारा गया है, ये एनकाउंटर हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। हमारी सरकार हत्या हुई है, हत्या थानेदार की, उस पर भी आप लीपापोती कर रहे हैं। अखिलेश सिंह बता रहे हैं नहीं, दूसरा मामला था।
एक थानेदार की, बिल्कुल नहीं लिपा एक दरोगा की हत्या कर दी गई। देखिए, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो थानेदार मेरे ही शहर का के बगल का रहने वाला है और मैं उसके पूरे परिवार को जानता हूं और इस घटना को भी ठीक से मैं जानता हूं। वहां पर जो अपराधी हैं दूसरे शराब के मामले में पहले जेल जा चुके थे, लेकिन ये जरूर है कि उस समय में किसी दूसरे मामले में ये आयु थे, वहां पर तो मतलब यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट, मृत्युंजय तिवारी, ये बताने की कोशिश की जा रही है सीतामढ़ी में जो एसआई की हत्या हुई वो दरअसल शराब माफिया या शराबबंदी के चलते नहीं, वो कोई और मामला था। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई जो हुई है उसका भी जिक्र आपको जरूर इस चैनल के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं ना, इसीलिए मैं सीधा सवाल पूछता हूं बिना लार लपेट के। मृत्युंजय तिवारी, तो आपके नहीं अब तो ये सरकार में बैठे हुए लोगों को अगर कोई आईना दिखाता है तो उसको उस बुराई को या अपनी नाकामी को दूर करने के बजाय और अपना ज्ञान देते हैं। अरे बीजेपी के नेताओं को ये पता नहीं है, दुनिया को पता है कि शराब तस्करों के हमले से एसआई की मौत हुई है, लेकिन ये अपना ज्ञान दे रहे हैं। देखिए संदीप जी, न्यूज़ 24 ने जो ये खुलासा किया है, इसने साफ सरकार का पोल खोल करके रख दिया है और सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। ये शराबबंदी ड्रीम प्रोजेक्ट है, सारी ताकत वो इस पे लगा के रखे हुए हैं। इसी के चलते, ठीक कहा प्रेमचंद मिश्रा जी ने, पूरी लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है। इसके बावजूद ये हाल है और इसमें सिर्फ फंसे कौन है, कौन फंसाए गए हैं? सिर्फ दलित, गरीब। जितने लोग जेल में बंद हैं आप देखिए वो गरीब और दलित होंगे। पर शराब पी रहे थे ना आप भी अपने वोट बैंक की राजनीति करने लगे। मृत्युंजय तिवारी, रोज खुलासा होता है। गैर कानूनी काम करोगे तो जेल में जाओगे। हम तो वोट बैंक, सवाल यह है कि छोटी मछली को पकड़ रहे हैं, बड़ी मछली को नहीं। भाई गैर कानूनी काम सबके लिए ना होगा कि गरीब के लिए अलग होगा। शराब गरीब पकड़ाता है तो जेल में, और जो अमीर पकड़ाता है, जो शराब माफिया है, जो शराब तस्कर है, 100 रुपये का शराब 1000 रुपये में मिल रहा है, आपके चैनल में चल रहा है। देखिए क्या हाल है शराबबंदी का। इसके लिए तो कोई ना कोई जिम्मेवारी, जवाबदेही तय होगी ना कि बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाता है, छोटी मछलियों को फंसा दिया जाता है। यही तो नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार का कारनामा है। हर मामले पर आप देख लीजिए, जब भी शराब थाने में पकड़ाएगा वहां का एसआई, थानेदार सस्पेंड होगा, उससे ऊंचे के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या जिम्मेवारी सिर्फ उन्हीं की है? ऐसे नहीं होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने आईना दिखाया है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है सरकार को, इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 24 के चैनल ने जो खुलासा किया है, इस पर सरकार संज्ञान ले और अविलंब सरकार इस तरह के मामले में जो लोग संलिप्त हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं संदीप जी, ये छोटी मछलियों का बस का बात जानकारी नहीं है। क्यों नहीं देते सरकार के? अगर आपके पास नाम है, आप जानकारी क्यों नहीं देते? आप जानकारी क्यों नहीं देते? अगर नाम है तो नाम बोलिए ना, खुलकर बोलिए। आपने तो पूरी जानकारी दे दी ना संदीप जी। आप 1 महीने के बाद हम इसी चैनल पर आएंगे आपके पास, आप देखिएगा क्या कार्रवाई हुई, फिर लिपापोती होगी। यहां तो गोली मारने वाले खुलेआम घूमेंगे, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले जेल में जाएंगे। यही सरकार का कानून है। और कमाल की बात क्या है, एक मिनट, ए के वाजपेयी, कमाल की बात क्या है, मेरे सहयोगी रमन कुमार ने आज दिन में जब हमने ये खुलासा किया, ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, तो जॉइंट कमिश्नर एक्साइज कृष्णा पासवान से फोन पर बात की कि जी ऐसे खुलेआम बिक रही है, होटलों में, ढाबों पर, बार खुले हुए हैं। तो कहते हैं हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी आपके पास कहां से आई? और दिखाने से पहले ये जानकारी हमें बता दिया कीजिए। सरकारी अमले के पास जानकारी नहीं है, हमें जानकारी कैसे मिल गई? मतलब पत्रकार करेगा खुलासा तो मानोगे। ऐसा है, हाँ। एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की जरा पढ़ दूं। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीरियस नहीं होंगे तो डीजीपी कैसे सीरियस होंगे?
और जब डीजीपी नहीं होंगे तो बाकी के लोग कैसे होंगे? क्या कहा था जब हमने चिराग ने बाबू ने ट्वीट किया, हमने ट्वीट किया कि बिहार की माताएं अपने बच्चों को शराब तस्कर बनते नहीं देखना चाहते हैं और यहाँ बेरोजगारी की वजह से बिहारियों को शराब तस्कर बनाया जा रहा है। ये हमने किया 24 तारीख को। 25 को वो जाते हैं टीवी इंटरव्यू में नीतीश बाबू, और वो क्या कह देते हैं, शराबबंदी को लेकर कुछ लोग मुझसे चिढ़ते हैं और ऐसे बयानों से किसी बच्चे को पब्लिसिटी मिलती है तो क्या बुराई है, मेरे खिलाफ बोलने में कोई आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है। जब उनको बार बार आंखें खोली जाती हैं, बार बार चिट्ठी लिखते हैं, कोई एक्शन नहीं। एक और हमने लेटर लिखा इससे पहले, एक वार्ड पार्षद है शेखपुरा के, नाम दे देता हूं उनका, संजय यादव नाम था, वीडियो बना के उन्होंने भेजा हमको और उसमें शराब पी के भद्दी भद्दी गालियां दी, ब्लैकमेलिंग की बातें करी। हमने चिट्ठी अपने लगा के चिराग बाबू ने नीतीश कुमार को वीडियो भेज दिया, कोई एक्शन नहीं। तो अगर मुखिया ही ये समझेगा कि ये जो बातें कर रहे हैं ना अपोजिशन वाले या विपक्ष वाले या एनडीए का हिस्सा होते हुए भी ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे चिढ़ते हैं, तो कैसे एक्शन होगा? कितनी, पप्पू यादव ने बिल्कुल सही कहा, कितनी मौतें हो रही हैं जहरीली शराब से। डेली का आंकड़ा 7-8 आ रहा है और एफआईआर लॉन्च नहीं होती। मेरा कहने का मकसद है, डीजीपी गुप्तेश्वर जी बैठे, इनके कार्यकाल में पब्लिसिटी के लिए तो सारी चीजें क्या करा इन्होंने, 80,000 पुलिस वालों को बुलाया सबको और उनको ओथ दिलाई कि हम जीवन भर शराब नहीं पिएंगे। क्या हुआ उससे? मतलब जानकारी आपको ये नहीं है कि किस तरह से चल रहा है। 15,000 लीटर रोज की शराब आती है ट्रकों में भर के और वो डिस्बर्स होती है, आपको जानकारी नहीं है, कैसे पॉसिबल है? और यहां पर एक और आंकड़ा, एक मिनट एक वाजपेयी, एक और आंकड़ा देशवासियों को बता दूं। दिसंबर 2020, 2 महीने पहले, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया, सरकार का सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कि आपके परिवार की सेहत कैसी है, और इसमें यह भी ढूंढने की कोशिश की गई कि शराब का सेवन कितना होता है। तो बाकी राज्यों की बात तो छोड़ दो, बिहार में 15.5% लोग शराब पीते हैं, यानी कि 100 में से 16 लोग। यह आंकड़ा तो शून्य होना चाहिए था। नहीं, वो तो कैसे पॉसिबल? ये 4 साल 9 महीने पहले, 4 साल 9 महीने लागू हुए शराबबंदी को, तब की रिपोर्ट है। भाई इसका एक और रिपरकशन देखिए कितना जबरदस्त है। जो चीज 10 रुपए की मिलती थी अगर वो 500 रुपए पे मिलेगी या 200 रुपए की मिलेगी तो गरीब गुरबा तो वो गड़बड़ वाली शराब पी रहा है, उससे जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, उस तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा। देखिए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम बड़ी नियत हमारी साफ है, हमने कानून इसलिए लाया। अगर कानून में अगर पुलिस और खाकी लोग मिल जाएंगे तो कैसे इंप्लीमेंट होगा, उस बारे में तो सोच ही नहीं सकते। देखिए, आज आपका सारा दिन भर से चैनल दिखा रहा है, क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया? क्या किसी डीजीपी या उससे हायर ऑफिसर को किसी को कोई पनिशमेंट के तौर पे एक मैसेज दिया? कोई कार्रवाई नहीं। आज थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। और यह बात तय है कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं और सबको जानकारी है, उसको सबको जानकारी जानकर अनजान बन रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे, मुझे ये बताइए, नीति पर मैं फिर कहूंगा, आपने शुरुआत में कहा नीति पर सवाल नहीं उठा रहा, इसके कार्यान्वयन। संदीप जी, एक मिनट सुनिए सर, नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो गृह मंत्री भी हैं सूबे की, जिम्मेदारी सीधे उनकी बनती है। अगर आप लोग नारा बुलंद करते हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो मैं उसको अगर पलटकर कहूं बिहार में शराब की बहार है, यह नीतीश सरकार है। गलत तो नहीं पूछ रहा। संदीप जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोग व्यवस्था में दोष, व्यवस्था में कमी पर बहस कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके बात कर रहे हैं। यहां जितनी बात हुई, जितने भी हैं, सबको मैं जानता हूं, सब मेरे बहुत आदरणीय हैं, सबको के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। पैनल में जितने बैठे हुए हैं लोग, अब इसमें अपने अपने संस्कार के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अनुसार बहस में अगर कोई बात रखेंगे तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं व्यवस्था में दोष हैं, और इस बात को जैसा एक पैनल में बैठे हुए वक्ता ने, मैंने खुद कहा था कि सारे थानेदार और सारे चौकीदार अगर मिल जाएं
और मिल करके संकल्प ले लें तो बिहार में शराबबंदी का कानून सफल हो जाएगा। 200 मीटिंग अकेले मैंने 40 जिलों में किया था, एक भी जगह से एक भी आदमी ने किसी ने नहीं कहा। तो अगर एक यंग एसपी गुप्तेश्वर जी, अगर एक यंग एसपी एक ऑर्डर निकालता है कि सारे पुलिस अधिकारियों को उसके अंडर जितने पुलिस अधिकारी हैं उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, क्योंकि जानकारी ये आई कि भाई माल काट रहे हैं, मलाई काट रहे हैं पुलिस अधिकारी, बहुत पैसा खा रहे हैं शराब माफियाओं से, वो ऑर्डर रद्द क्यों कर दिया जाता है? एसपी का तबादला क्यों हो जाता है? ये सरकार संदीप जी एकदम ये टेक्निकल बहस है, इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जनरल है कि चपरासी से लेकर के और बड़े पदाधिकारी तक सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही है। दूसरी बात, संपत्ति का ब्यौरा देने वाले भी अपनी संपत्ति छुपा लेते हैं, बेनामी रखते हैं, ब्लैक मनी रखते हैं और दूसरे और तीसरे के नाम पर अपनी संपत्ति को रखते हैं। तो उनके ब्यौरा देने से यह नहीं माना जाएगा कि उन्होंने जो ब्यौरा दे दिया वो सही है, वो जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती। हमारे यादव कह रहे हैं कि जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, उनको सहयोग, उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, साफ पता लग जाएगा। मैं उनकी, वो तो हमारे भाई हैं, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन वो पैनल पर बैठते हैं तो उनकी भाषा में बात करने का मेरा संस्कार भी नहीं है और मेरा स्वभाव भी नहीं है, तो मैं उस तरह से नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष में बैठे हैं और जो पैनल पर बैठ करके बहस कर रहे हैं लोग, मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि जिस खादी वाले नेता का हाथ है शराबबंदी को फेल करने में, वो सूची उनको सरकार को सौंपना चाहिए, बिल्कुल सौंपनी चाहिए। प्रेमचंद्र मिश्रा खुला न्योता, खुली चुनौती दे रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे, नाम बताओ ना आप लोग, ये इशारों में क्यों कर रहे हैं? कौन खादीधारी शराब माफियाओं का सरगना बन के घूम रहा है, उन पर हाथ रखे हुए? अब गुप्तेश्वर पांडे जी अब डीजीपी नहीं रहे, डीजीपी रहते और ये बयान देते तो मैं बता देता। क्या इनसे नाम छुपा हुआ है क्या? बिहार का नस नस जानते हैं ये कौन माफिया किस तरह के किस अपराध को कंडक्ट कर रहा है बिहार में, वो गुप्तेश्वर पांडे जी से नहीं छुपा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, पॉइंट है कि बिहार में या कहीं भी कोई कानून सरकार बनाती है, उस कानून का इंप्लीमेंटेशन कराना भी सरकार का दायित्व है। और अगर सरकार को लगता है कि वो अपने दायित्व को अपने बल से नहीं कर पा रही है तो उसे समाज से समर्थन लेना चाहिए। ये सच है कि जब ये कानून बना था तो उस समय आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू की सरकार थी और हम सब ने सहमति दी थी और सदन के अंदर जितने भी उस समय सदस्य थे सब ने शपथ ली थी कि हम शराब नहीं पिएंगे, हमारा कोई परिवार का आदमी नहीं पिएगा और हम इसे सफल बनाएंगे। 30 सेकंड्स प्रेम बाबू। लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां जो ये लोग अपराध से जुड़े बातों को लेकर जो डाइवर्ट करते हैं ना, आपने गौर किया होगा, डीजीपी साहब ने भी, पूर्व डीजीपी ने भी कहा और बीजेपी के भी हमारे साथी ने ये कहा कि इतने लोगों को हमने पकड़ा, इतना बंद किया। आपने भी आंकड़ा बताया 3 लाख से ऊपर लोग अरेस्ट हुए। अरे बिहार की जेलों की क्षमता मात्र 50,000 है। 50,000 कैदियों को ही हम रख सकते हैं जेलों में, तो 3 लाख कैदी कहां से हमने पकड़ लिया? ये आंकड़ेबाजी की जो खेल होती है ना, वो उस खेल के चलते बहुत कुछ गड़बड़ होता है। ठीक है, ये खेल नहीं, ये आंकड़ेबाजी का मसला नहीं है, एक सामाजिक कुरीति भी है। नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी को लेकर आई, वो उनकी सोच थी, बिहार की जनता ने इसकी तस्दीक भी की, फिर से मुख्यमंत्री भी बने हैं नीतीश कुमार। लेकिन सिर्फ अच्छी नीति या नियत साफ होने से काम नहीं चलता, कार्यान्वयन तो करना ही होगा। 5,000 करोड़ का बिहार को सालाना नुकसान हो रहा है शराबबंदी के चलते, लेकिन ये अवैध कारोबार इतना फल फूल गया है, नकली शराब भी बन रही है, ज्यादा पैसों में शराब खरीदी जा रही है, युवा डिलीवरी बॉयज बन गए हैं। तो जिस समस्या को मिटाने हटाने के लिए चले थे वो और विकराल रूप ले रही है क्या? इस पर सरकार को, नीतीश कुमार को सोचना होगा और कमियों को दूर करना होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।